नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस घटना या कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है वहीं पर जो रायसेन ज़िला लगता है वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक जमुना प्रसाद नाम का शख्स रहा करता था, और जिसके काम के बारे में बताऊँ तो इसका जो है ईंट का भट्टा था, जिससे कि वो अपना घर चलाया करता था। अब जमुना प्रसाद के साथ उसकी पत्नी रहा करती थी, जो कि हाउसवाइफ होती है, और उसकी एक लौती लड़की होती है जिसका नाम होता है संध्या। और संध्या आज की डेट में दोस्तों 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वहीं पर एक सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पर रह के पढ़ाई करती है। तो जमुना प्रसाद और उसकी वाइफ और लड़की ये तीनों इकट्ठा रहा करते थे, और ठीक ठाक इनका घर चल जाता था। मतलब इतने पैसे जमुना प्रसाद कमा लेता था जिससे कि उनका घर में कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो जमुना प्रसाद है दोस्तों, इसके बगल में मतलब इसका भाई भी रहता था, छोटा भाई था, और उनका भी ईंट का भट्टा होता है। और मतलब बोलें तो लाइन से ही इनके ईंट के भट्टे होते हैं। और मतलब इनकी काफ़ी अच्छी, मतलब छोटे भाई से भी काफ़ी अच्छी बनती थी। आसपास घर होते हैं। अब बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था दोस्तों। अब एक दिन की बात है, जमुना प्रसाद को भोपाल जो एक शादी अटेंड करने जाना था। अब जब शादी अटेंड करना जाना था तो जमुना प्रसाद अपनी जो है लड़की से भी बोलता है, संध्या आज जो है हमको एक पहचान वाले वहीं मोहल्ले में उनकी रिसेप्शन पार्टी में जाना था भोपाल। अब इधर पर लड़की मना कर देती है। संध्या बोलती है कि पापा ऐसा है कि कल मेरा टेस्ट है और मेरा मन नहीं है जाने का। अब जमुना प्रसाद सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, बोलते हैं ठीक है बेटा तू घर पे रह के पढ़ाई कर, और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि रात के 11 बजे तक घर आ ही जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों जमुना प्रसाद अपनी बीवी के साथ जो है वो भोपाल चले जाते हैं शादी पार्टी अटेंड करने। अब लेकिन उधर पर थोड़ा सा जमुना प्रसाद क्या है दोस्तों, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। कुछ पहचान वाले मिल जाते हैं, ड्रिंक करा देते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक रहता है। ड्रिंक करने के बाद रात में जब ये घर लौटते हैं, तो घर लौटते समय दोस्तों एक हादसा हो जाता है। एक जो बस होती है, बस से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों जब एक्सीडेंट होता है तो थोड़ी सी ये टक्कर ज़ोरदार थी। थोड़ा सा एक्सीडेंट ऐसा रहता है कि इनकी ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो जाती है। जमुना प्रसाद भी, उसकी बीवी भी, जमुना प्रसाद की भी और उसकी पत्नी की भी। अब इधर पर दोस्तों उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं बच पाते। अब इस प्रकार से संध्या को पता लगता है। उसके अलावा छोटे भाई, जमुना प्रसाद का छोटा भाई भी जाता है। घर वाले सब रिश्तेदार जो है जाते हैं। मतलब काफ़ी दुख का माहौल होता है। और संध्या आज की डेट में आप बोले तो अनाथ हो गई थी। उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। अब दोस्तों सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता है। अब जो चाचा चाची हैं वो बोलते हैं, मतलब आजू बाजू में तो रहते ही हैं, वो बोलते हैं कि बेटा आप इसी घर में आके रहा करो। वो जो ईंट का भट्टा था जमुना प्रसाद का, वो उसके चाचा जो थे वो भी संभालने लगे। अब इधर पर उसके चाचा बोलते हैं अपनी भतीजी संध्या से कि ऐसा है बेटा, अब तू थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे। अब जो हुआ हो गया, अब जो होना तो हो गया, लेकिन हमको आगे जो है बढ़ना है। अब इस प्रकार से संध्या फिर से पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। और अब इधर पर लेकिन दोस्तों इसका मतलब चाचा चाची का लड़का भी था, जो कि संध्या का भाई लगता है, जिसका नाम होता है रिंकू। अब रिंकू भी एक लौता लड़का था, लेकिन रिंकू दोस्तों ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो भी अपने पापा के साथ जो है ईंट के भट्टों को देखता था। और जो इनके पास ट्रक वगैरह होता है तो उसमें ये कुछ सप्लाई वगैरह करते हैं, और रिंकू खुद ही ड्राइव करता है, और जो ईंट वगैरह सप्लाई करने का काम रहता है। अब रिंकू के वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन ये है कि रिंकू इधर पर दोस्तों संध्या का काफ़ी ख्याल रखता है। अब जैसे कि उसके मतलब बड़े पापा की लड़की होती है संध्या, मतलब रिश्ते में ये काफ़ी ध्यान रखता है। उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत है या कोई बुक वगैरह लानी है तो कई बार उसको अपनी बाइक पे बिठा के जो है ये दुकान वगैरह भी ले जाया करता था, काफ़ी मदद कराता था। मतलब रिंकू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन था ईमानदार व्यक्ति, दिल से बहुत अच्छा एक और साफ़ इंसान था। बाकी उसको पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पढ़ नहीं पाया आगे वो। तो कोई भी प्रॉब्लम संध्या को होती, रिंकू से बोलती वो कि भैया मुझको ये चीज़ चाहिए, तो रिंकू उसको ला के देता। और कई बार रिंकू उसको घुमाने भी ले जाता, कई बार उसको पिक्चर वगैरह भी दिखाने ले जाता था। और कई बार ये लोग रात रात भर बेड के बात भी करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों रिंकू और संध्या का एक बढ़िया रिश्ता था। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इनके ही मोहल्ले में एक प्रदीप नाम का लड़का रहता है। अब प्रदीप हमेशा संध्या को उधर से आते जाते देखते, स्कूल जब जाती थी। और प्रदीप दोस्तों उसी स्कूल से पास आउट हो गया था, और वो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मतलब वो
कॉलेज में पहुंच गया था। अब वो देखता है कि ये संध्या को मतलब हमेशा देखा करता था और संध्या पैदल जाती थी पैदल आती थी। एक बार की बात है, प्रदीप जो है संध्या को बीच में रोकता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है कि ऐसा है कि आप इसी स्कूल में पढ़ती हो। तो संध्या बोलती है हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, आपको क्या करना है। तो ये बताता है कि मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ, ऐसा है और ऐसा वैसा सारी चीज़ें कुछ बात करता है। वो बोलता है कुछ मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बताना, कुछ बुक्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो सब बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं। इस प्रकार से अभी संध्या दोस्तों अब क्या है कि 12वीं क्लास में पहुँच चुकी थी। अब संध्या सोचती कि चलो इसी स्कूल से पास आउट है और अभी कॉलेज पढ़ रहा है तो मेरी मदद भी कराएगा। और इस प्रकार से दोस्तों ये प्रदीप के थोड़ा सा टच में रहती है और प्रदीप इसकी सही में मदद कराता है, बुक वगैरह भी देता है, कुछ नोट्स वगैरह भी देता है। अब इसी बीच में दोस्तों प्रदीप जो संध्या का नंबर ले लेता है, संध्या भी प्रदीप का नंबर ले लेती है। अब दोनों में दोस्तों कभी कभी व्हाट्सएप पे चैट वगैरह हो जाती हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया पे भी दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे करते करते दोस्तों ये प्रदीप और संध्या एक प्रकार से बोले तो दोनों को प्यार हो जाता है। अब दोनों साथ में घूमने लगते हैं। कई बार शहर जाना रहता तो कुछ काम रहता था तो प्रदीप संध्या को बिठा के ले जाता था। अब इन दोनों में दोस्तों अफेयर हो जाता है। अब इधर पर जब अफेयर होता है तो इन दोनों के बीच दोस्तों रिश्ते कायम हो जाते हैं। ये लोग होटल वगैरह में कई बार जाके इस प्रकार से संबंध बनाने लगे। हालांकि संध्या मना करती थी लेकिन प्रदीप बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इस प्रकार से बोला करता था। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ये इसका जो भाई होता है संध्या के भाई रिंकू, वो देख लेता है दोनों को साथ में। अब वो देख लेता है, जब रात में घर आता है तो संध्या से अकेले में उसके कमरे में जाके पूछता है कि संध्या उस प्रदीप लड़के से तुम्हारा क्या चक्कर, मैंने आज उसके साथ देखा तुमको। तो संध्या तो बोलती है कि नहीं भैया कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है। तो संध्या से रिंकू बोलता है वो तो तुमसे बड़ा है और वो तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ऐसे कैसे पहचान हो गई। तो संध्या सारी बातें बताती है कि वो मदद करता है मेरी, और कुछ नहीं भैया मैं उसके साथ थोड़ा सा कुछ काम से गई थी, बुक लेने गई थी, इस प्रकार से झूठ बोलती है। लेकिन संध्या ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाती है। रिंकू बोलता है मुझे सब पता है और मैं इतना तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्रदीप को तुम छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। प्रदीप एक बेकार लड़का है, वो उसको मैंने और भी लड़कियों के साथ देखा है। इस प्रकार से संध्या से रिंकू बोलता है। तो संध्या बोलती है कि नहीं भैया वो अच्छा लड़का है, उसकी बहन हो सकती है, आपको कैसे पता कौन लड़की क्या है। तो रिंकू बोलता है देखो वो जो प्रदीप है ना, वो उसकी मैं बहन को पहचानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं, तुम उससे दूर रहो। तो संध्या भी बोलती है कि ठीक है भैया मैं दूर रहूँगी, इस प्रकार से बोल देती है। लेकिन दोस्तों संध्या दूर रहने वालों में से नहीं थी। संध्या अपने भाई रिंकू की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती और प्रदीप के साथ घूमा करती थी, लेकिन अभी बच के घूमा करते थे, मतलब कहीं देख ना ले। तो वो कई बार अब कार में लोग घूमने लगे, कार में कोई देखने से तो रहा, तो थोड़ा सा संभल के रहते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब संध्या जो है कॉलेज में पहुंच गई थी। संध्या भी कॉलेज में पहुंच जाती है और उसी के कॉलेज में जो है एडमिशन करा लेती जिस कॉलेज में प्रदीप जो है पढ़ा करता था। अब प्रदीप लेकिन उसका सीनियर हो गया था, और क्योंकि ये प्रदीप 2 साल जो है इससे बड़ा था संध्या से। अब दोस्तों इधर पर इनको मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इधर इनका बढ़िया से काम चलता है, सब कुछ प्लानिंग से चलता है। अब रिंकू हालांकि संध्या को बीच में बोला करता था उससे तुम दूर रहो तो अच्छा है, बाकी रिंकू ज़्यादा फोर्स करता नहीं था संध्या को, बस इतना बोलता था कि कभी तुम्हारे चाचा चाची या मेरे मम्मी पापा को पता लगेगा तो बहुत बुरा मतलब हो सकता है। लेकिन संध्या को दोस्तों समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, होता क्या है कि संध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब जब संध्या प्रेग्नेंट हो गई तो ये प्रदीप से बोलती है कि ऐसी सी बात है। अब प्रदीप बोलता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, एक काम करो मैं कुछ गोलियां ला के दूंगा तुम उसको खा लेना। संध्या मना करती है। अब संध्या बोलती नहीं, अब मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी और हम लोग का वैसे प्लान था, अब जो हो गया होने दो, अब हम शादी कर लेते हैं। अपने माँ बाप से तुम बात करो और तुम्हारे माँ बाप मेरे चाचा चाची से बात करेंगे, क्योंकि चाचा चाची अब सब कुछ थे उसके। अभी प्रदीप बोलता है तुम्हारे चाचा चाची नहीं मानेंगे, तो संध्या बोलती है अगर वो नहीं मानेंगे तो हम भाग के शादी कर लेंगे, लेकिन मैं इस बच्चे को अपनाना चाहती हूँ। अब लेकिन दोस्तों प्रदीप बोलता है देखो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी ये जो है नहीं हो पाएगा, तुम मुझ पर यकीन करो। अब संध्या काफ़ी बोलती है कि नहीं जो है मैं नहीं कराना चाहती इस बच्चे को, ऐसी सी बात होती है। लेकिन प्रदीप दोस्तों उसको मना लेता है, कैसे भी करके मना लेता है, देखो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसी सी बात है। संध्या को दोस्तों कुछ गोली वगैरह टैबलेट वगैरह ला के देता है मेडिकल स्टोर से।
अब जब टैबलेट वगैरह ला के देता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह इस प्रकार से होने लगता है। अब जब जब इस प्रकार से होता है तो संध्या काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब होती है। अब इधर पर इसकी चाची कई बार पूछती भी कि संध्या क्या बात है, तेरी तबीयत तो सही है, लेकिन ये संध्या कुछ नहीं बताती, बोलती कि हाँ चाची ठीक है, थोड़ा सा बस कुछ भी बोल देती है। अब रिंकू भी देखता है कि काफ़ी परेशान है। रिंकू जो है रात में फिर से आके इसके कमरे में जाके बात करता है, क्या बात है संध्या, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं बताती है, ये कुछ नहीं बताती, लेकिन रिंकू मानता नहीं। रिंकू बोलता नहीं तेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैं तुझको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और इसका जो भाई है डॉक्टर के पास ले जाता है। एक उधर ही पास में ही एक गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती है गायनिक वाली। अब जब ये डॉक्टर के पास ले जाता है तो ये तो दोस्तों बाहर बैठा रहता है। गायनिक जो है अंदर इसका कुछ सोनोग्राफी कुछ जो है टेस्ट वगैरह चेकअप करती हैं, तो इसको बाहर बिठा दिया जाता है। अब इधर पर ये डॉक्टर से पूछती भी हैं कि तुमने कोई गोली वगैरह खाई है। संध्या साहब इनकार कर देती है, तो डॉक्टर बोलती है मान ही नहीं सकती, तुमने कोई ना कोई दवाई ज़रूर खाई है। लेकिन दोस्तों ये नहीं बताती है, डर के मारे। क्या मैं बताऊँगी, अगर मेरे इस रिंकू को भाई को पता लग गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों डॉक्टर जैसे तैसे से कुछ दवाई देते हैं। अब कुछ दिन बाद जो है ठीक हो जाती, नॉर्मल हो जाती है। तो इधर दोस्तों ये बात संध्या ने जो है छुपा ली है। अब यहाँ तक भी ठीक था। अब ठीक हो जाती, कुछ दिनों बाद फिर से कॉलेज वगैरह जो भी है जाने लगती है। इधर जो है रिंकू का तो इधर जो है प्रदीप जो होता है दोस्तों, उसका ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, वो कॉलेज से निकल चुका था। लेकिन उसका अफेयर अभी भी संध्या के साथ चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक बार की बात है, संध्या को कुछ ऐसा पता लगता है प्रदीप के बारे में जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पता लगता है कि प्रदीप जो है किसी दूसरी लड़के के साथ आजकल डेट कर रहा है। अब जब ये पता लगता है उसको, क्योंकि संध्या की एक सहेली है वो उसको देख लेती है, और संध्या की जो सहेली होती है उसको पता है कि ये प्रदीप इसका बॉयफ्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें जब संध्या से बताती, संध्या प्रदीप से पूछती है, तो प्रदीप तो पहले छुपाता है इधर उधर। तो आप संध्या बोलती तो अपना मोबाइल दिखाओ, तो दोस्तों ये मोबाइल भी नहीं दिखाता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। प्रदीप बोलता है कि देखो मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। अब संध्या बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मैं प्रेग्नेंट भी हुई, तुम्हारे कहने पे मैंने उस बच्चे का जो भी है गिराया, ये सब है, लेकिन फिर भी तुम जो है मेरे साथ इतना धोखा कैसे कर सकते हो। तो प्रदीप बोलते हैं देखो जो था हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। साफ साफ मुकर जाता है। जब साफ मुकर जाता है तो इधर संध्या का दोस्तों दिल टूट जाता है। अब दिल टूट जाता है, वो कॉलेज जाना जाना बंद कर देती है, क्योंकि वो प्रदीप से काफ़ी प्यार करती है। और इधर पर दोस्तों वो कुछ दिन कॉलेज भी नहीं जाती, काफ़ी परेशान रहती है। अब रिंकू जो उसका भाई था काफ़ी उसको देखता है और वो समझ जाता है कि संध्या काफ़ी परेशान है। फिर जाता है संध्या के पास, उससे अच्छे से पूछता है कि बहन बात क्या है, तो इतनी परेशान क्यों हो और कॉलेज भी नहीं जा रही है, तेरी तबीयत ठीक तो है ना, सच सच बता। तो संध्या पहले तो कुछ नहीं बताती, काफ़ी रोती है, लेकिन फिर जो रिंकू था वो साफ साफ बोलता है कि ज़रूर कुछ चक्कर है, वो प्रदीप का ही चक्कर है इधर पर। अब संध्या से दोस्तों रहा नहीं जाता, वो सारी चीज़ें रिंकू को बताती है अपने भाई को कि भैया माफ़ कर दो, आपने सही बोला था, प्रदीप अच्छा लड़का नहीं है। सारी उसको ये घटना बताती है, जैसी बात उस दिन मेरी जब तबीयत ख़राब थी तो उन्हें कुछ टैबलेट वगैरह खाई थी जो कि प्रदीप ने ला के दी थी, जो कि अगर आप मुझको हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो हो सकता था कि मेरी मुसीबत और बढ़ जाती, जान पर भी बात आ सकती थी। आपने इतनी मदद करी तब भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और आज जो है प्रदीप ने साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो रिंकू बोलता है कि बहन मैंने तुझसे पहले ही बोला था ये प्रदीप अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि मैं इसको अक्सर देखते रहता हूँ, कई लड़कियों के साथ इसके अफेयर चलते हैं। वो बात ठीक है, पढ़ता लिखता है, लेकिन ये इस प्रकार से लड़कियाँ बदलता रहता है। अब दोस्तों रिंकू बोलता है कि देखो ऐसा है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करी है, तो वो ऐसे खुश नहीं रह सकता, हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो संध्या पहले तो मना करती है कि इसमें बदनामी हो जाएगी, चाचा चाची क्या बोलेंगे। तो इधर पर रिंकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने माँ बाप को समझा लूँगा, लेकिन उस प्रदीप को ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। अब इधर पर दोस्तों ये पुलिस थाने जाते हैं, ये संध्या को ले जाता है, पुलिस में सारी बातें बताते हैं, पुलिस बयान दर्ज करती है। पुलिस बयान दर्ज करती है, इधर प्रदीप को पकड़ा जाता है। प्रदीप को पकड़कर जब उससे अच्छे से पुलिस पूछताछ करती है तो प्रदीप बोलता है कि हाँ मेरे से अफेयर था, ऐसी बातें सारी सच्चाई जो है बता देता है। तो फिलहाल तो दोस्तों प्रदीप जो है इधर पर जेल में है। वो प्रदीप जो है संध्या से रिक्वेस्ट की है कि तुम केस वापस ले लो, लेकिन संध्या बोलती है कि मैं केस वापस नहीं लूँगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम किया, प्रेग्नेंट भी हो गई, सब कुछ जो है मैंने तुम्हारे लिए किया और तुमने जो है मुझको धोखा दिया है। तो इस प्रकार से फिलहाल तो प्रदीप को जो है सज़ा अभी मिल रही है, और इधर संध्या को कहीं ना कहीं अब जो भी है न्याय मिला, लेकिन संध्या को बहुत गलती का एहसास हुआ कि उसका भाई मना करता रहा लेकिन संध्या नहीं मानी। तो इस प्रकार से दोस्तों इधर पर
संध्या भी फ़िलहाल तो ठीक है। अब वो बोलती है कि भाई जो गलती हो गई हो गई, लेकिन मैं आगे ज़िंदगी में कभी ऐसा जो है गलत नहीं करूँगी। हालांकि जो गलत होना था हो गया। तो ये थी दोस्तों घटना। इस प्रकार से भी होता है, मतलब इधर पर उसने अपनी भाई की बात नहीं मानी। भाई जो उसका, जबकि सगा भाई नहीं था दोस्तों, मतलब उसके चाचा चाची का जो है लड़का होता है, लेकिन वो काफ़ी रिंकू ने समझाने की कोशिश करी। तो रिंकू काफ़ी अच्छा इंसान था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान था। तो इस प्रकार से भी दोस्तों हमारे समाज में होता है। कभी कभी हमको थोड़ा सा बात माननी चाहिए किसी की। अगर कोई कह रहा है, रिंकू बोल रहा है कि वो लड़का सही नहीं है, कई लड़कियों के साथ मैंने उसको देखा है, तो थोड़ा सा यकीन संध्या को पहले करना था। लेकिन संध्या उसके प्यार में पागल हो गई थी, जो कि उसको फिर उसको भी सज़ा भुगतनी पड़ी। हालांकि प्रदीप भी अब सज़ा भुगत रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। इधर मेरे वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। कोई भी काम करते हो तो उसका पहले भाई देख लो। आप किसी भी आंख बंद करके भरोसा करना बेकार है। तो इस टाइप से वीडियो देखना दोस्तों आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।